हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू का सामान्य ज्ञान का जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, सेट नंबर 12 करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, अति महत्वपूर्ण होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। करा कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो क्या निकलता है? एनडीपी। एनडीपी जब सकल घरेलू उत्पाद में से निकाल देते हैं तो एनडीपी इक्वल टू क्या होगा? जीडीपी माइनस क्या? मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी। डिप्रिसिएशन किसका होगा? इसका डिप्रिसिएशन होगा किसका? मशीन। वैल्यू ऑफ क्या? मशीन और पूंजी, ये कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एनडीपी दे देगा। अब हम बात करते हैं अगर एनएनपी निकालना हो, क्या निकालना हो? एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। निकालना हो तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, मूल हाउस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तब हमारा एनएनपी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये थी आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना की। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना की। कह रहा है कि किसी द्रव्य की वाष्पन दर ये क्या होता है? तो द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है, सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये भी सही है। द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, ठीक है। कह रहा है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? सौरमंडल का हेलियोस्टिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था आपका निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। अब क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था यूरेनस। कौन था? यूरेनस। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था के से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे कपूर है कैम्फोर बोलते हैं उसको, कपूर का टुकड़ा। ये क्या होता है? सॉलिड से सीधे किस में बदल जाता है? सॉलिड से सीधे बदल जाता है किस में? गैस में। और यही विधि क्या कहलाता है आपका? सब्लिमेशन मतलब कपूर का पिघलना, जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लहू को नहीं, लट्टू होगा ना, लट्टू को घुमाना। लट्टू 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 को घुमाना, लहू नहीं है। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ये क्या है आपका? लट्टू को घुमाना क्या है? अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक उदाहरण है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल का। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल। कह है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है पौधे का कौन सा हिस्सा? तो जाइलम। कौन बनाता है? जाइलम, ठीक है। मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं मानव शरीर में। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में होगा। क्या होगा? अग्नाशय में, ठीक है। इसमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर को प्रसिद्धि मिली थी? किसमें योगदान के लिए एडवर्ड जेनर को प्रसिद्धि मिली थी? तो वैक्सीनेशन, टीका में। किसमें? टीका में। डीपीटी में पी के संदर्भित, पी के का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है पर्दूसिस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता या आती है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता और आती है? तो ये कौन नहीं आती है? छिपकली। चूहा स्तनधारी है, बिल्ली भी है, गिलहरी भी है, छिपकली स्तनधारी नहीं है।
निम्नलिखित जीवो समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है? बर्ड द्वारा प्रजनन करता है, ये करता है सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किसके वजह से उत्पन्न होती है? तो किसके वजह से उत्पन्न होती है? आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से। ठीक है। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क का सेरेब्रम। सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है आपका सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रिया को प्रेरित करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है आपको लीवर को। किसको? लीवर को। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में जाता आता है? तो ये आता है आपका किस स्तर में? शैवाल। तो ये आता है उत्पादक स्तर में। किस स्तर में? उत्पादक स्तर में। शैवाल पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? उत्पादक स्तर में। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो वर्मिंग कंपोस्टिंग में मदद करता है केचुआ। क्या कौन सा जीव करता है? केचुआ। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है आपका अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, दो वस्तुओं के बीच का बल होता है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। कैसे? देखिए F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये देखिए ये एक m1 वस्तु है, यहाँ m2 द्रव्यमान का वस्तु है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F G1 m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये G का जो अब आप निकालते हैं, G का यूनिट कभी कभी पूछ लेता है, तो G का यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। पर के जी स्क्वायर। ये होता है किसका? G का यूनिट होता है। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर कितना? 11 किलोमीटर, 10 टू पावर 11 मीटर। ठीक है। ये आपका किसका आता है? मीटर पर सेकेंड। ये होता है न्यूटन पर, इसका वैल्यू। ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है। 6.67 10 टू पावर 11। ठीक है। आगे देखिए वैल्यू आपको कितना बताए थे? जी का वैल्यू आपका होता है आपका जी का वैल्यू 6.67, कभी कभी 6.7 भी देता है, 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये जी का वैल्यू होता है। और जी का जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है? जी का यूनिट होता है। ठीक है। आगे देखिए एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहलाती है। कह निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? मैग्मा और लावा के जमने से नहीं बनती है चूना पत्थर चट्टान, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और सैनाइट ये मैग्मा और लावा को जमने से बनती है। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन नहीं है? अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक का है, फ्लोरिडा भी अटलांटिक का जलधारा है, इसके बाद बेंगुला भी फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम में अटलांटिक का जलधारा है, जबकि अगुलहास ये अटलांटिक का जलधारा नहीं है। कड़ा है कि एक को सूची 2 से क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए। ठीक है। एक को 2 से क्या करना है? आपका सम्मिलित करना है। कड़ा है गुरु महिसानी, ये किसके लिए फेमस है? तो गुरु महिसानी आपका लॉ एक्स के लिए फेमस है। गुरु महिसानी क्या है? लॉ एक्स के लिए फेमस है गुरु महिसानी। इसके बाद तलचर आपका किसके लिए फेमस है? तो तलचर का बात करेंगे जब हम तलचर का, तो तलचर कोयला के लिए। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए तलचर फेमस है। कोयला के लिए क्या फेमस है आपका? तलचर फेमस है। इसके बाद तलचर कोयला के लिए फेमस है। जादूगोडा, जादूगोडा का बात करेंगे तो यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोडा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोडा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जादूगोडा के बाद क्या मिला बचा? जावर। जावर जो है आपका
जस्ता के लिए, जौ से जावर जौ से जस्ता के लिए। तो गुरु महिसानी या लोहक्स, गुरु महिसानी लोहक्स लोहा के ओर्स के लिए, तलचर कोयला के लिए, तलचर कोयला के लिए, जारूगोड़ा यूरेनियम के लिए, जवार जस्ता के लिए, जवार जौ से जस्ता के लिए फेमस है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, रहता है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में, केरोसिन में। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु आपका है प्लेटिनियम। सबसे भारी धातु क्या है? प्लेटिनियम। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है कौन? टेफ्लॉन। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो राज्यसभा से सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 263 में वर्णित है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा हो आवश्यक नहीं है। जबकि आयु 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य चुनने योग्यता हो, ये आपका आवश्यक है। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका 85वां संविधान संशोधन। तो सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 85th संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, ये आपका करता है भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो ये करना होगा आपका प्रथम अनुसूची का, प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण गुप्त वंश से। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के अमीरों का दमन। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? विजयनगर किस शासक के समय आया था? देवराय प्रथम के समय, देवराय प्रथम के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के चावल के कटीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, भारत के चावल के कटीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो ये चलता है जीवाश्म की आयु का, जीवाश्म की आयु का पता।
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है क्लोरीन को, जो ब्लीचिंग पाउडर को भी लाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl इंटू Cl। CaOCl2 भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, उसमें क्लोरीन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना कब हुआ था? तो NSG का स्थापना हुआ था 1984 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। सुमलित कीजिए। विजय घाट आपका किसका है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। वहीं पर उसको क्या किया गया है? दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया है। अभय घाट किसका है? अभय घाट मोरारजी देसाई का। चैत्रा भूमि का बात करेंगे तो किसका है? BR अम्बेडकर का है। चैत्रा भूमि किसका है? BR अम्बेडकर का। और कर्म भूमि है शंकर दयाल का। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल का। कर्म भूमि किसका है? तो शंकर दयाल का है। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल का। कर्म भूमि शंकर दयाल का, ठीक है। अभय घाट मोरारजी देसाई का, ठीक है। अब देखिए, याद रखने का एक तरीका भी है। इंद्र की शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की। इंद्र की शक्ति जग में समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। इंद्र की शक्ति जग में समता, बापू करे राज, चाचा रहे शांति बम किसका है? चाचा का। बापू का क्या है? राजघाट। लाल विजय मतलब लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, ठीक है। अभय मोरारजी देसाई का अभय घाट। चैत्रा भूमि किसका? BR अम्बेडकर का। और कर्म करेगा कौन? शंकर भगवान। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अर्जुवेद के किस शाखा को शुक्ल अर्जुवेद के नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल अर्जुवेद के नाम से जाना जाता है। अर्जुवेद के वाज की किस शाखा को शुक्ल अर्जुवेद के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? वाजसनेयी शाखा को। अर्जुवेद के किस शाखा को शुक्ल अर्जुवेद के नाम से जाना जाता है? वाजसनेयी शाखा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।